स्वागत है आपका हमारे चैनल सार्थक न्यूज भारत पर। तो इस समय हमारी महमपुर लोकसभा सीट पर जहां पर एनडीए गठबंधन से अनुप्रिया पटेल तीसरी बार मैदान पर हैं, वहीं सपा गठबंधन से रमेश कुमार बिंद मैदान पर है इंडिया गठबंधन से। तो हम मिर्जापुर के लोगों से जानेंगे कि इस बार माहौल किसका है, कौन बनेगा इस सीट से सांसद, कौन जाएगा दिल्ली। इन्हीं लोगों से जुड़ रहे। क्या नाम है दादाजी? अनिल कुमार तिवारी। क्या कहेंगे, क्या माहौल है इस बार मिर्जापुर? माहौल तो मतलब नहीं है। एक जो गरीबों का पैसा हड़प के बैठे हैं मोदी जी, उसको वापस कर दे। कैसा पैसा? सहारा का सारी संपत्ति उनका सुब्रत राय की जब्त किए हैं ना, तो इसको वापस कर दे गरीबों का। सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश किया है कि क्या वापस कराया जाएगा। कहाँ हुआ पैसा गरीब हुआ? एक भी नहीं आया गरीबों का पैसा। एक भी पैसा किसी गरीब का आया हो? हर दुकानदार 10 रुपए का पान बेच करके 10 रुपया रोज जमा करता था। आज तक वो पैसा नहीं आया। प्रधानमंत्री यही मुझे जवाब दें बस। तो यहाँ क्या माहौल रहने वाला है? यहाँ कोई माहौल किसी का नहीं है। कोई किसी को नहीं बता पाएगा कौन कहाँ जा रहा है। हमारी औरत मुझे नहीं बता दे रही मैं कहाँ वोट दूंगी। क्या नाम हुआ दादाजी? व्यासमुनि तिवारी। क्या कहेंगे, क्या माहौल है इस बार? ब्राह्मणों का क्या मिजाज है इस बार मिर्जापुर में? ब्राह्मणों का मिजाज देखिए जैसे पहले था वैसे आज भी है। रह गई है कि हम लोग मुद्दों पर बात करते हैं और मुद्दों पर चुनाव में वोट भी देना चाहते हैं। तो क्या मुद्दे हैं? महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे आज आदमी को इतना मतलब त्रस्त कर दिया है, महंगाई और बेरोजगारी हैं। और पढ़े लिखे बच्चे जो है पढ़ लिख करके और घूम रहे हैं। कहीं पेपर लीक हो रहा है तो कहीं जो है कोई वांट भी नहीं निकल रहा है। 4 साल की नौकरी दे रहे हैं, वो भी 4 साल में बताइए जो अपने बच्चे को इतना पढ़ाया लिखाया और 4 साल के बाद वो रिटायर कर दिया जा रहा है, उसको मिलना भी कुछ नहीं है। तो मुद्दों पर चुनाव में इस बार लोग वोट देंगे और हमें उम्मीद है कि हो सकता है कि परिवर्तन हो। हाँ? लड़ाई आप टक्कर की देख रहे हैं सपा गठबंधन और बीजेपी के बाद, या बसपा से मनीष तिवारी आए हैं वो भी लड़ाई में? नहीं, देखिए बसपा से मनीष तिवारी लड़ाई में तो नहीं है, लेकिन वोट काफी हद तक और दलों का वो पाएंगे। हाँ। तो ऐसे लग रहा है कि लड़ाई त्रिकोणी होगी, मतलब कौन जीतेगा ये कहना मुश्किल है। क्या नाम होता था? विवेकानंद। क्या कहेंगे, क्या माहौल है इस बार मिर्जापुर का? माहौल रहस्यमयी है सब। रहस्यमयी कैसे? हाँ, क्योंकि जनता वर्तमान सांसद के कार्यों से खुश नहीं है। अच्छा, और लोग तो कह रहे हैं कि मिर्जापुर में 10 साल से जब से अनुप्रिया पटेल सांसद बनी है तब से विकास की गंगा बह रही है। कह रहे हैं लोग, रोड बन गई, जगह जगह टोटी लग गई है, पानी की सप्लाई हो गई है। इस सूखे जिले में आज पानी को लोग तरस नहीं रहे हैं। ये विकास पिछले 10 सालों में अनुप्रिया के समय विकास का हाल ये है कि लगभग 10 वर्षों से यहाँ माननीय सांसद जी हैं जो है, और मुख्य रोड से गांव की जितनी लिंक सड़कें आती हैं, कोई भी सड़क आप कंप्लीट दिखा दें तो हम इनके विकास को मान जाएं। 10 साल से सड़कें ध्वस्त हैं। यही विकास है माननीय सांसद का। तो क्या लगता है आपको कि पिछले 10 सालों में विकास के पैमाने पर अनुप्रिया पटेल खरी नहीं उतरी? नहीं, बिल्कुल नहीं उतरी है। बिल्कुल नहीं उतरी है। एक बयान दिया है अनुप्रिया पटेल ने प्रतापगढ़ में जाकर रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया को लेकर। उस बयान को आप जानते हैं? जी हाँ, उन्होंने कहा कि ईवीएम से अब कोई राजा नहीं पैदा होता है। हाँ, तो इस बयान को लेकर आप क्या कहेंगे? लोकतंत्र के हिसाब से उन्होंने ठीक ही कहा है कि आजकल तो ईवीएम ही राजा बना रहे हैं सबको। हाँ। और राजा भैया ने कहा कि हमारा समर्थन अब सपा गठबंधन के साथ रहेगा और हमारे दल का गठबंधन। तो क्या राजा भैया के समर्थन से कुछ बीजेपी को नुकसान होगा? मिर्जापुर में तो कुछ नुकसान दिख रहा है। दिख रहा? हाँ हाँ, राजा भैया का प्रभाव बिल्कुल। उनके जो है क्षत्रिय वंशी लोग जो है, क्या राजा भैया कहने से क्षत्रिय? जी, वो एक समाज की अगुआ हैं, तो उनके कहने से कुछ विरोध यहाँ हो रहे हैं जी। हाँ, प्रभाव पड़ना निश्चित। जी। क्या नाम हुआ दादा? कृष्णकांत। क्या कहेंगे, क्या इस बार रहेगा मुद्दा? मोदी, सिर्फ मोदी हम जानते हैं।
राष्ट्र हित में जो काम किया है वो कोई नहीं करा है आज तक, किसी ने नहीं किया है। अनुप्रिया पटेल ने कैसा किया? अनुप्रिया को छोड़िए, हम केवल मोदी को देख रहे हैं। नहीं, यहाँ तो क्षेत्रीय आपकी प्रतिनिधि तो अनुप्रिया पटेल ही है। होगा उनका कोई कार्य, उससे हाँ? अनुप्रिया तक हम नहीं जा देंगे, हम केवल मोदी तक देखते हैं मोदी के साथ डायरेक्ट। हाँ, क्या नाम है भाई? आशीष दुबे। क्या कहेंगे दुबे जी? भाई क्या देखिए माहौल है इस बार? माहौल, किसके साथ जा रहे हैं? देखिए ऐसा है, माहौल की कोई बात नहीं है, भाजपा यहाँ से जीतेगी। जीतेगी? हाँ, कुछ लोगों को तो मानना है कि अनुप्रिया ने कुछ काम ही नहीं किया। अनुप्रिया ने नहीं काम किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की वो समर्थित प्रत्याशी हैं, उन्होंने जो भी कार्य किया है सब संतुष्ट हैं। तो ठीक है। क्या लगता है आपको, पिछले 10 साल में कुछ अनुप्रिया पटेल ने मिर्जापुर के लिए काम किया? मिर्जापुर में उन्होंने काम किया, लेकिन अनुप्रिया पटेल ने नहीं किया, वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हुआ है। अनुप्रिया पटेल का उसमें कोई श्रेय ज़्यादा नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी का जो भी है श्रेय उसका है। ठीक है ना। अब ये है कि जो जीत का संदेश था, जो पिछली बार जीती थी कि 2.25 लाख से जीती थी, तो वो उम्मीद नहीं है, लेकिन जीत उनकी होगी। मार्जिन घटेगा? ऐसा आपका मानना है? हाँ। क्या नाम हुआ दादा जी? सुरेश प्रसाद दुबे। क्या माहौल रहने वाला है इस बार? ब्राह्मण किसके साथ जा रहा है मिर्जापुर का? मिर्जापुर का ब्राह्मण है, सवार जो है सभी लोग जो है बीजेपी के साथ जा रहे हैं। बीजेपी के साथ जा रहे हैं? कुछ लोग तो कह रहे हैं कि ब्राह्मण मतों में इस बार बिखराव होगा। कोई बिखराव? बसपा ने मनीष तिवारी को टिकट दे के एक बड़ा गेम चल दिया है। अरे मनीष तिवारी की बात नहीं है भाई, मनीष बात ये है ना कि उसके बाद जो माने जो क्षेत्र माने जो है इंटरनेशनल पर है, उनको हम देखेंगे। मैंने मनीष तिवारी को देखेंगे, 2 दिन के लिए आए हैं, उसके बाद वो तो गायब हो जाएंगे, और उनका जो रहेंगे उत्तर प्रदेश स्तर पर रह जाएंगे, तो उनका क्या करेंगे? आप किसको चाह रहे हैं, योगी, मोदी, किसको? भाई हम तो मोदी चाह रहे हैं। मोदी का कुछ काम गिना दीजिए, उपलब्धियां जैसे उन्होंने किया हो, जिससे आप प्रभावित हैं। मोदी तो माने सभी उपलब्धियां है, क्या नहीं है। रोड हो गया, क्राइम खत्म हो गया यहाँ से, मिर्जापुर में अस्पताल आ गई, हाँ माने जो है यहाँ पुल पास हो गया, जो है यहाँ शिवपुर के पास में पास हो गया। सब इसी का देन है कि और किसी का देन है? वर्तमान में वही न चल रहा है। तो मतलब प्रमुख आपका कॉरिडोर बन गया। प्रमुख मुद्दा क्या है? विकास के नाम पर आप वोट देंगे या कानून व्यवस्था? विकास के नाम पर वोट देंगे कि वो विकास कर रहे हैं, क्राइम खत्म हो गया। माने हाँ, इसमें है कि माने सवर्णों का शोषण हो रहा है, लेकिन हम लोग जाएंगे कहाँ? विकल्प नहीं, आप विकल्प नहीं है हमारे लोगों के पास, क्योंकि हमारे लोगों का शोषण सब जगह है। सब जगह है। हाँ, तो हम अपने से शोषण करवा लें वो ठीक है, लेकिन दूसरे शोषण नहीं करवाएंगे। क्या नाम है दादाजी? अभी तो हम दिए हैं बयान भैया। क्या नाम है दादाजी? अम्बरीश कुमार दुबे। क्या कहेंगे, ब्राह्मण किधर जा रहा है? बस मोदी के साथ। अब यहाँ तो लोगों की राय बटी हुई नजर आ रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अनुप्रिया पटेल ने कुछ काम ही नहीं किया है, और दूसरी तरफ बसपा से मनीष तिवारी आ गए। इस बार ब्राह्मण मतों में बंटवारा होगा, ये लोगों का मत था। हाँ। रमेश बिंद के आ जाने के कारण। रमेश बिंद से नाराजगी क्या? वो गाली देता है ब्राह्मणों को। और का? और पिछली बार तो बीजेपी के टिकट पे भदोही से। हाँ, भदोही तो था, लेकिन हो गया था, वो तो मोदी को देखा गया ना। अच्छा, तो मतलब रमेश बिंद की वजह से ब्राह्मण अब अनुप्रिया के लिए लामबंद होगा, ऐसा मानना है आपका? ऐसा है। हाँ? ऐसा तो है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इस बार मार्जिन घटेगा। अब वो तो होगा, घट सकता है, लेकिन लग रहा है आपको कि 10 सालों में अनुप्रिया पटेल ने मिर्जापुर के लिए कुछ काम किया? कुछ नहीं, कुछ नहीं किया। तो फिर भी आप वोट देंगे? मोदी को दे रहे हैं। अच्छा, मोदी के चेहरे को दे रहे हैं बस। बस। तो हम इस समय हैं मिर्जापुर लोकसभा सीट पर, जहां ज्यादातर लोगों की राय बटी हुई है। जहां स्थानीय सांसद में अनुप्रिया पटेल से नाराजगी है, वहीं मोदी से नाराजगी नहीं है। इनका मानना ऐसा है, अनुप्रिया तुम्हारी खैर नहीं, मोदी तुझसे बैर नहीं। जो पिछले 10 साल में काम हुआ है उसकी वजह से मोदी के साथ है। तो आप हमारे चैनल सार्थक न्यूज भारत पर जुड़े रहिए। धन्यवाद।